यस सर। तो पहला टॉपिक हो गया इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश, दूसरा टॉपिक हो गया इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट बैंक लोन, तीसरा टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। कर रहा हूं। यस सर ठीक है। अदर देन कैश। और एक टॉपिक और है 9 जनरल एंट्री। ये 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में है। टॉपिक तो और भी थे लेकिन वो अब कट चुके हैं। ओके सर। ठीक है, पहली एंट्री में बात कर रहा हूं, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल second and final call. Narration ओके being सर। 9% debenture application money receive। जो मेरा शेयर में आपको डिक्टो पढ़ाएगा। दूसरी एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन allotment first call second and final call account debit to 9% debenture। narration being 9% debenture application money due। ठीक है सर। क्लियर? वही एंट्री के सीक्वेंस वही जो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, तुम्हें याद करना है, यदि तुम्हें याद नहीं हो रही तो ऐसे कर लो, डिवेंचर कर दो इसकी जगह, यहाँ लिख दो, सॉरी शेयर लिख दो। यस शेयर समझ गया सर। तो हम पहले बात करें डिवेंचर से पढ़ रहे हैं। तो पहली एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। यस सर। दूसरी 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। डिवेंचर कंपनी के लिए कैपिटल नहीं है, लोन है, लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल नहीं लिखेंगे। एंट्री नंबर 2। ठीक है सर। थर्ड एंट्री तुम्हें पता है अलॉटमेंट की होती है। यस सर। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। 9% डिबेंचर्स। फोर्थ एंट्री आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट। क्लियर? सर फिफ्थ एंट्री 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 9% डिबेंचर्स। यस सर। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सिक्स्थ हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। सेवेंथ एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर्स। 10th एंट्री हो जाएगी, सॉरी 8th एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल। बिल्कुल सही, इसमें कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई रीइशू नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, एंट्री कॉपी करो और एंट्री को सीक्वेंस से लिखो, आठों एंट्री को सीक्वेंस से लिखो।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी जो व्हाट्सएप पे भेजा है। यस सर। भेज रहा हूँ। दत्ता एंड दत्ता कंपनी इशू 20,000 शेयर्स और रुपीज 18% डिवेंचर। 20,000 डिवेंचर है, 18% केवल कैटेगरी है कि कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 18%। ओके सर। जस्ट एक मिनट। ठीक है, दोबारा करा रहा हूं। 18% डिवेंचर है, कितने डिवेंचर है? 20,000 के, ठीक है। और एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए, समझ आ गया? यस सर। उसमें भी लिखा है क्वेश्चन में 10% प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम। क्लियर? ठीक है। यस सर। एप्लीकेशन पे दे रखा है कंपनी ने 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल 30, टोटल हो गया कितना? सर 100 और 100 सर। फाइनल कॉल 10 रुपीज। क्लियर? यस सर। यस सर। फाइनल कॉल 10 रुपीज हो गई। आगे कोई सिंपल एंट्री होनी है, इसे 30 प्लस 10 कर दे रहा हूँ। यस सर। ड्यू रेशियो ऑफ बैलेंस, कोई डिफॉल्टर नहीं है क्वेश्चन में। 20,000 इंटू 30, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 2 लाख, 8 लाख, 6 और 2 लाख, 2 लाख। क्लियर? यस सर। वही शुरू की 8 एंट्री जो होती है नॉर्मल एंट्रीज, ठीक है। ना इसमें कॉल चेंज वेरिएंस है, ना कोई डिफॉल्टर। डिफॉल्टर वो भी का, लेकिन कोई फॉरफीचर इशू तो होगा ही नहीं इसमें डिवेंचर में। नेक्स्ट शीट पे मैंने इसका सॉल्यूशन भेजा हुआ है। ओके सर। एंट्री बोलो, फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? सर फर्स्ट एंट्री बता रहा हूँ, एक सेकंड सर। सर फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू 80% डिवेंचर्स एप्लीकेशन और अमाउंट आ जाएगा 30 इंटू 20,000 सर, 6 लाख। 20,000 इंटू 30 सर अमाउंट आ जाएगा। अच्छा। सेकंड एंट्री होगी 18% डिवेंचर्स एप्लीकेशन टू 18% डिवेंचर्स 6 लाख। ठीक है सर थर्ड एंट्री होगी 18% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 18 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। डेबिट नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है। सॉरी सर, क्रेडिट होगा, सॉरी सर। 18% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 18% डिवेंचर्स। बस अमाउंट आ जाएगा भाई 6 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक है। यस सर। यस सर। सर फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 18% डिवेंचर्स अलॉटमेंट और अमाउंट आ जाएगा सर 6 लाख। हाँ ठीक है। फिर सर यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। यस
taken Gar started new project rupees 5 lakh. The company wants and take the loan of 5 lakh from PNB against 7,000 18% debentures. The bank accepts proposal pass the judgment. ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि अंश लोन लेने जाएगा, मान ले अंश ने कोई कंपनी खोली, तो व्हाट कम्स इन? सर मनी, बैंक, बिल्कुल सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनबी बैंक लोन 5 लाख। ठीक है। नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी बैंक। ओके सर। अब बैंक से मैंने 5 लाख का लोन लिया है, तो मॉर्गेज के रूप में 5 लाख रखवाऊंगा या 5 लाख से ज्यादा? सर 5 लाख से ज्यादा। बिल्कुल सही है। तो मैंने डिबेंचर रखवा दी। व्हाट गोज आउट? डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 18% जो भी हो, 20% जो भी हो। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 18% डिबेंचर। ठीक है सर। 7 लाख। नरेशन बीइंग मॉर्गेज 7,000 डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी। ठीक है सर। मतलब कंपनी ने 7,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले एज ए मॉर्गेज रखवाए। समझ गया सर। ठीक है, अब इसकी मैं बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ, पहले इतना समझ लो। कभी कभी आ जाता है 3 नंबर का टॉपिक, बैंक से लोन लिया तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनबी लोन या जो भी लोन दे रखा है, और दूसरी डिबेंचर सस्पेंड टू डिबेंचर। सर इसमें नरेशन क्या है? सेकंड एंट्री की बात बीइंग मॉर्गेज 7,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज ए सिक्योरिटी। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट की मैं बात करूं। एग्जाम में आ जाता है, मान लो गोमती कंपनी टेकन ए लोन ₹5 लाख। गोमती कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया बस, अगेंस्ट 7,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो आप बैलेंस शीट दो तरह से बना सकते हो। पहला बैलेंस शीट का तरीका, इधर देखो, NCL, उसमें हेडिंग डालेंगे बैंक लोन 5 लाख, और करंट एसेट्स कैश एट बैंक 5 लाख। हो गई बैलेंस शीट कंप्लीट। ओके सर। ठीक है, इसका मतलब हमने डिवेंचर का कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं, देंगे तो फुटनोट में दे देंगे 7,000 डिवेंचर, ठीक है, इशूड या मॉर्गेज अगेंस्ट बैंक लोन। ठीक है सर। ये फुटनोट का पार्ट बन गया। समझ गया सर। ठीक है, ये यदि 2 नंबर में और 3 नंबर में आ जाता है तो मैं ऐसा कर सकते हो। ओके सर। दूसरे तरीका बैलेंस शीट बनाने का, बता रहा हूं। डिवेंचर मेरे लिए कौन सी लायबिलिटीज है? मैंने शायद पहले पढ़ाया था रेशो के अंदर। ठीक है, हाँ बोलो। नॉन करंट है सर। नॉन करंट है, ठीक है। नॉन करंट पे लिखेंगे ऑलरेडी, मान लो 10,000 के डिवेंचर ऑलरेडी इशूड है, वो ठीक है सर। मान लो इशूड है, मैं ये कह रहा हूं, प्लस 7,000 डिवेंचर, कितने हो गए सर? पहले 10,000 सर 17,000 के 17,000 और फिर लेस 17,000 डिवेंचर
और ₹100 ईच, 17 लाख यस सर, लेस डिवेंचर सस्पेंस 7 लाख, 10 लाख। ओके सर, हो गया। मतलब तुमने डिवेंचर तुम दिखा रहे हो कि मेरे 17,000 के डिवेंचर, 17,000 डिवेंचर इशूड है, जिसमें से 7,000 डिवेंचर मैंने इशू नहीं करे, एज ए कलेक्टिव मॉर्गेज रखवाए हैं। मतलब 7,000 डिवेंचर मेरी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, एज ए मॉर्गेज सिक्योरिटी रखवाई है। इस तरह से तुम वर्किंग नोट्स में, सॉरी, बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हो। ठीक है सर। मतलब वही 7,000 एक बार प्लस हो जाएंगे और उसी जगह माइनस हो जाएंगे 7,000 डिवेंचर। ओके सर। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, कॉपी हो गया दोनों? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करो डिवेंचर में प्रो राटा का। यस सर। यस सर। लिखो, हंसराज कंपनी इशू 20,000 12% डिवेंचर्स, दोबारा बोल देना, हंसराज कंपनी इशूड 20,000 12% डिवेंचर्स और ₹20 each. ओके सर। The company makes calling calls as follow. ओके सर। On application 4, on allotment 8, एप्लीकेशन 4, allotment 8, first call 4, फर्स्ट कॉल 4, balance second and final call. ओके सर। ठीक है। The company receive application 35,000 shares. कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन ऑफ 100,000 shares. 5,000 applications, money rejected. 5,000 rejected. And remaining debenture allotted on the basis of pro rata. Remaining allotted on pro rata. ओके सर। ठीक है। मिस्टर एक्स जो हु होल्ड 500 शेयर्स, सॉरी 500 डिवेंचर्स, 500 ventures, yes sir. डिड नॉट पे allotment money, Not pay. allotment money Yes sir. and first call money. Not pay and first call. Next line is full stop. Mr. Y Yes sir. who hold 300 shares, sorry 300 debentures, did not pay first call money. ठीक है. Full stop. Both defaulter Both defaulter paid yes sir. at the time of final call with final call. Time of final call with final call.
हाँ विद इंटरेस्ट 20% पर एनम। विद इंटरेस्ट 20% पर annum। ठीक है। अब एक चीज और, ठीक है, यस सर। इसमें देखो एप्लीकेशन मनी की डेट डाल दो एप्लीकेशन मनी 1 अप्रैल 2018, 1 जुलाई अच्छा ठीक है 2018, और इसकी 1 अक्टूबर 2018, और इसकी 1 जनवरी 2019। सर एक बार वापस से डेट बता दीजिए। अप्रैल की डेट, अप्रैल में दे, हाँ सॉरी, एप्लीकेशन की डेट दे रखी है 1 अप्रैल। ठीक है सर। अलॉटमेंट की 1 जुलाई, 1 जुलाई। फर्स्ट कॉल की 1 अक्टूबर, ओके सर। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की दे रखी है 1 जनवरी। 19। ठीक है। ठीक है सर। इसमें पहले तो तुम शुरू की 8 एंट्री करोगे, और उसके बाद तुम एक इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। इंटरेस्ट कंपनी के लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। सर क्रेडिट, हाँ जी। तो पहली एंट्री तुम चार, ठीक है, हम इस ये करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, ठीक है, और शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे उल्टी एंट्री हो जाएगी। यस सर। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। सर तो मतलब 2x बोलो बोलो। सर एक्सेस, सर एक्स कैपिटल अकाउंट आएगा या सिर्फ x आएगा? 2x आएगा? नहीं, हम एक्स और वाई को हम जानते नहीं, केवल डिवेंचर को मतलब है हमारे लिए। तो या अच्छा डिवेंचर होल्डर ही लिखना है। हाँ, डिवेंचर होल्डर लिख दो या टू इंटरेस्ट लिख दो, ठीक है सर। ठीक है। और फिर इंटरेस्ट हमारे लिए ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L, ओके सर। ठीक है। सर तो इंटरेस्ट की मेरे को एंट्री साथ में नहीं करनी ना इसके? मत करना अभी, केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट? कितने अमाउंट पे करना है? अमाउंट तो मैं इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे करना है? जितना भी अनपेड अमाउंट है और जितना भी मिस्टर एक्स ने डिले किया जितने महीने के लिए, उस पर 20% या 24% मैंने इंटरेस्ट बोली है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर। चलो आज के लिए इतना ही। और अभी हाँ 20 के बाद मैं फेस टू फेस क्लास कर रहा हूँ। मैं हो सकता है मैं कोशिश करूँगा सदर की साइड में वहीं पर पढ़ाने की, ठीक है सर। क्योंकि मैं इसलिए शेयर के क्वेश्चन बुक से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बुक से कोई आइडिया नहीं होगी तूने क्या गलती करी है जब तक मैं चेक नहीं करूँगा, ओके सर। तब तक मैं डिवेंचर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो स्कूल में शेयर के क्वेश्चन चल ही रहे हैं वैसे तो। यस सर। चलो ठीक है, 20 के बाद, हाँ 20 के बाद मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 2-3 दिन वही क्लास हो जाए।